गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपने एक सवाल पूछा था जो कुछ समय पहले का है और लेना रह गया था, इसलिए इसको ले लेते हैं। कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों को समय समय पे लिया जाता रहे, मगर कई बारी सवाल ज़्यादा हो जाते हैं तो बारी आने में कुछ समय लग जाता है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी हर सवाल का जवाब दिया जाए। सवाल ये पूछा है एक श्रोता ने कि आपने कहा कि लोग राम राम वाहेगुरु वाहेगुरु करते हैं सालों साल और नितनेम पाठ सब, मगर वहीं के वहीं रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए। ये आपका सवाल था कुछ समय से। इसके बारे में गुरबाणी में कई जगह पे प्रमाण आता है, कई जगह पे गुरु साहिबान ने भी और भक्तों ने भी समय समय पे इस चीज़ का जिक्र किया है कि सिर्फ नाम जपना एक शुरुआत है, मगर उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। और जो सवाल आपने पूछा है, ठीक वैसे एक शब्द धन गुरु अमरदास साहब तीजी पातशाही का सामने आता है। अंग 555, राग बिहागड़ा, श्लोक महला तीजा। गुरु साहिबान कहते हैं, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। गुरु अमरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं वाणी के रास्ते कि राम राम करता सब जग फिरे। पूरा जगत अपने इष्ट को, अपने प्यारे को, अपने पिता परमेश्वर है, उसमें वो जिस भी नाम से उसके साथ आसक्त है, जिससे वो प्रेम करता है, चाहे वो राम कह के पुकारता हो, चाहे वो हरि कह के पुकारता हो, चाहे वो वाहेगुरु कह के पुकारता हो, चाहे वो अल्लाह कह के पुकारता हो, सारा जगत किसी ना किसी नाम से अपने परमेश्वर को पुकार रहा है। राम राम करता सब जग फिरै। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, मगर वक्त आने पर हर कोई अपने मुंह से परमेश्वर के नाम का उच्चारण कर रहा है। मगर साथ में वो फिर ये कह रहे हैं कि चाहे वो जगत पूरा फिरता रहे और उसका नाम भी लेता रहे, राम ना पाया जाए। राम ढूंढने से भी मिल नहीं रहा। अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल ना तो लिया जाए। क्योंकि एक तो वो अगम है, जिस तक जो ये इंसानी पंच भौतिक शरीर है, जिसमें ये 5 इंद्रियां हैं, इनके रास्ते पहुंचा नहीं जा सकता, वो अगम है। दृष्टि से आप कोशिश करोगे तो ये जो दृष्टि तुम्हें मानव रूप में मिली है, इससे आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। आप रसना से कोशिश करोगे कि मैं स्वाद चख लूं, स्वाद भी आप उस परमेश्वर का नहीं चख सकते। श्रवणी से आप सोचो कि मैं उस परमेश्वर की आवाज सुन लूं, उसकी जो निर्देश है उसको कानों में मैं उस परमेश्वर से डायरेक्ट सुन लूं, वो भी मुमकिन नहीं। और उसकी छो आप प्राप्त करना चाहो तो वो छो भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, उसकी सुगंध भी आप नहीं ले सकते। ऐसा वो परमेश्वर है कि इन इंद्रियों से उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। वो अगम है, वो अगोचर है, और अत वड्डा, वो बहुत ही बड़ा है, और अतुल्य है। अतुल्य है जिसको तोला नहीं जा सकता। ऐसा वो परम पिता परमेश्वर है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। कीमत किने ना पाया, किते न लया जाए। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ पैसे दे करके आप उसको कीमत दे करके खरीद लो, वो मुमकिन नहीं, क्योंकि वो बिकाऊ नहीं। किसी भी कीमत में आप उसको खरीद नहीं सकते, और मोल दे करके उसको लिया नहीं जा सकता। ऐसा मेरा परमेश्वर है। गुर के शब्द भेद्या, इन विद वसया मन आए।
अब ये एक प्रमाणित तरीका है। यदि आप परमपिता परमेश्वर को पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको वो परमेश्वर मिल जाए जो अगम है, जो अकोचर है, जो अत वड्डा है, जो अतुल है, जो कीमत से भी नहीं मिलता, अगर आप उसको पाना चाहते हो तो बस ये एक तरीका है, इसको पकड़ लो और इस पे लग जाओ। जैसा गुरु अमरदास जी बाणी के रास्ते बता रहे हैं कि गुर के शब्द भेद्या, अपने इस मन को भेद दो, इसको पूरी तरह से सिर डालो, इसको पूरी तरह से चारों तरफ से ढक लो। और किससे ढको? गुरु के शब्द के साथ, अपने परमात्मा के शब्द के साथ इसको भेद लो। तो फिर इन विध वस्या माने आए, इस विधि से वो मन में आकर के बस जाता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। मन को भेदना है। वाहेगुरु वाहेगुरु बाहर से चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला। जहां मन बिध गया, मन के अंदर से वाहेगुरु 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 अपने आप से बिना प्रयास के चलना शुरू हुआ। ये अवस्था बता रहे हैं वो कि जिसको मिल गया फिर वो ये अवस्था है। और इसको पाने के लिए यतन वही है कि राम राम सिर्फ बाहर से नहीं करना, गुरु के शब्द से इस मन को बेधना है। और जिसका शब्द मन में उतर गया, जिसने अपने मन को बेध लिया गुरु के शब्द से, फिर वो शब्द पे चलेगा, फिर वो अपने जीवन को गुरु के शब्द के अनुसार ढालेगा। फिर वो एक एक चीज को उस कसौटी पे रख के देखेगा। और जहां जहां भी भटकाव होगा, जहां जहां भी वो शब्द से अलग जा रहा है, वो वहीं से अपने आप को रोकेगा, अपने आप को समेटेगा और वापस गुरु के शब्द के बताए हुए रास्ते पे लेकर के आएगा। डीरेल नहीं होगा, वो अपने आप को ऑन ट्रैक रखेगा, फोकस्ड रखेगा और शब्द के साथ रेजोनेट करेगा, उसके साथ कॉन्सोनेंस में रहेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी दिशा में चलेगा जो गुरु के शब्द ने दिखा रखी है। चाहे वो जितनी भी कठिन दिशा क्यों ना हो, चाहे वो जितना भी चैलेंजिंग रास्ता क्यों ना हो, वो शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा। वो किसी छूछा, किसी मंत्र, किसी जादू, किसी तंत्र कहीं नहीं जाएगा। वो किसी कर्म में, किसी धर्म में, किसी पाखंड में, किसी ऊंच में, किसी नीच में नहीं पड़ेगा। गुरु के बताए रास्ते पे फोकस्ड चलेगा और अपने जीवन को गुरु के शब्द पे, गुरु के बताए रास्ते पे ढालेगा। और फिर अपने आप वो वाहेगुरु वाहेगुरु सिर्फ इन इंद्रियों से नहीं, उसके हर अंग, हर जगह से अपने आप चलेगा। क्योंकि उसका हर कदम वाहेगुरु के रास्ते पे होगा, उसका हर काम वाहेगुरु के बताए रास्ते का होगा और उसकी हर हरकत वाहेगुरु 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 के साथ रमी होगी। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। नानक आप अमेव है, गुर कृपा ते रया समाए। महाराज कहते हैं, हे नानक, वो परमात्मा आप अमेय है, वो मिणती से भी दूर है, मगर गुरु कृपा, जिसपे गुरु की कृपा हो गई, फिर वो रया समाए। फिर उसको पता लग जाता है कि सारी सृष्टि में, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जीव में, हर निर्जीव में अगर कुछ है तो परम पिता परमेश्वर, उसके बिना कुछ है ही नहीं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये भेद जैसे ही पता लगता है और उसको साक्षात उस वाहेगुरु के दर्शन हर जर्रे में, हर कण में होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो ज्ञान जो है, वो जो कहते हैं ना, दसम नेत्र खुलना, फिर वो
ऐसी दृष्टि का मालिक हो जाता है कि उसको परमपिता परमेश्वर दिखाई देता है प्रत्यक्ष, उसको परमपिता परमेश्वर सुनाई देता है प्रत्यक्ष, उसको उसकी खुशबू भी आती है, वो उसका रसास्वादन भी करता है, और छूना तो दूर की बात, वो हर वक्त अपने प्यारे अपने परमेश्वर के आलिंगन में रहता है, उसके साथ गलवकड़ी पाके रहता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। आप पे मिलिया मिल रहा, आप पे मिलिया आए, और वो परमात्मा तो अपने आप ही हर जगह पे मिला हुआ है, और आप पे मिलिया आए। बस एक बार वो जो उसके लिए कोशिश कर रहा है ना, जो उसको तरले पा रहा है, उस पर तरस कर दे, उस पर रहमत कर दे, उस पर टूट पड़े, और उसके हृदय में आकर के एक बारी प्रकाशित हो जाए, एक बारी प्रकट हो जाए, एक बारी अपने दर्शन दे दे, तो फिर वो छोड़ के नहीं जाता। फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालन प्रणासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते। फिर वो अभंग हो जाता है, फिर वो एक अंग हो जाता है अपने प्रेम करने वाले के साथ। ऐसी रहमत, ऐसी नदर मेरे प्यारे की, मेरे वाहिगुरु की। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी, अरदास करो अपने वाहिगुरु जी के आगे, उनको बोलो, हे महाराज तो टपाओ, हमें भी ऐसा वाहिगुरु वाहिगुरु बोलने का जाच सिखा दो, आप ही रहमत कर दो। एक बारी अंदर आपका प्रकाश हो जाए, फिर सारे अंधेरे दूर, फिर सब कुछ खत्म। जैसे गुरु अमरदास जी ने कहा है, आ करके हीरे में बस जाओ। और जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, अभंगं विभूते, आप अभंग हो जाओ, एक हो जाओ, और अपने दास के ऊपर भी रहमत कर दो। आप करो तो हो सकता है, हमारे खुद के बस का कुछ भी नहीं। साध संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना है। आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हो। हमारे YouTube के सब्सक्राइबर जो हैं अब 570 पार कर गए हैं। आप सबकी मेहरबानी ज्वाइन करने के लिए, अपने जानकारों को भी ज्वाइन करवाने के लिए। इसी तरह से प्रेम बनाए रखो। आपके सवाल थोड़े लेट हो सकते हैं, मगर कोशिश रहेगी कि हर एक सवाल का जैसे जैसे जवाब वाहिगुरु जी आप देते रहें, मैं एक निमित्त बन के आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे खुद के बस का कुछ नहीं है। मैं आपको बारंबार कह चुका हूं, ना तो मैं कथावाचक, ना मैं किसी तरह का ज्ञान रखता हूं। ये तो वाहिगुरु जी की कृपा है, जो अपने आप ही ढूंढवाते हैं, अपने आप ही सवाल भेजते हैं, और अपने आप ही आप तक ये इसका जवाब भी पहुंचाते हैं। सब वाहिगुरु जी का, मेरा बीच में कुछ भी नहीं। मुझे तो एक जरिया, एक निमित्त बना रखा है। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। इंस्टाग्राम पे भी गुरबानी कहे चैनल, और फेसबुक के ऊपर भी हर्षपाल सिंह जो प्रोफाइल है, उसके साथ प्रेम बनाए रखें। भूल चूक की माफी, इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।